सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी हम सभी के साथ हमारे जीवन में अक्सर ऐसे मौके आते हैं या फिर किसी ऐसे दुख का अनुभव होता है, किसी व्यक्ति की बातों का हमें बुरा लगता है और हमारा मन उदास हो जाता है। ऐसे समय में ना हमें अपने आप को उन बातों को, उन खूबसूरत लम्हों को, उन यादों को याद दिलाना पड़ता है जिसकी वजह से कभी हम बहुत खुश हुआ करते थे, जिसने हमें कभी बहुत अच्छा महसूस कराया होता है। एक बार की बात है, एक जगह 4 दीपक जल रहे थे। वे आपस में बातें करने लगे। पहला दीपक बोला कि हे ईश्वर, इस दुनिया में कितना आपस में लोग झगड़ रहे हैं, लोग स्वार्थ से अंधे हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरी रोशनी किस काम की। और इतना कहकर वह बुझ जाता है। उसकी बात सुन रहा दूसरा दीपक भी कहने लगता है कि लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ हो गया है, जीवन से ज्ञान का प्रकाश जैसे खत्म ही हो चुका है, फिर मैं ही जलकर क्या कर लूँगा। और वह भी यह कहकर बुझ जाता है। तीसरा दीपक तो और भी ज़्यादा निराश था, हालांकि उसमें पहले 2 दीपों से ज़्यादा तेल बाकी था। और वह भी बोलता है कि अच्छी बात बताई जाए, यदि किसी को अच्छा राह दिखाया जाए तो बुरा मानने लग जाते हैं, मजाक उड़ाने लग जाते हैं, फिर मेरी रोशनी से क्या फर्क पड़ जाएगा किसी को। और इतना कहते ही तीसरा दीपक भी मंद पड़ जाता है और बुझ जाता है। लेकिन चौथा दीपक इन तीनों की बात सुन रहा था, लेकिन फिर भी वह जलता रहता है। उसने मन ही मन कहा कि जब तक मुझ में तेल और बाती बाकी है, मैं जलता ही रहूँगा। दोस्तों, हमें भी इस चौथे दीपक की तरह ही ना बनने की ज़रूरत है। अपने उदास मन को टटोलना है, उससे पूछना है कि जिस छोटी बड़ी बात पर हमारा मन उदास हो रहा है वह हमारे लिए कितना मायने रखता है। क्या पता हम जिस बात पर उदास हो रहे हैं असल में वह कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं हो। अपने मन से हमें पूछना है कि आने वाले सालों में क्या 10 साल बाद भी इस बात को लेकर हम ऐसे ही दुखी रहने वाले हैं। क्या 10 साल बाद भी यह बात हमारे लिए इतनी ही मायने रखेगी। हमें कभी भी ना अपने जीवन में ऐसे लोगों की बातों को लेकर उदास होना ही नहीं चाहिए जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। जिस बात की हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं, उसके लिए हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। और फिर DDLJ मूवी का वो डायलॉग भी तो है बहुत ही फेमस कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं। तो बस यही सोचकर हमें मुस्कुराते रहना है और अपने जीवन में ना कभी भी अपने आप से शिकायत नहीं करना है, अपने मन को हताश और उदास नहीं करना है। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हो चुकी है हमारे सुबह की शुरुआत कपड़ा धोने के साथ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। हरपन मौला जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। कैसा है हमारा पूरा परिवार? आशा करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफी स्वस्थ है, काफी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है नए जोश, नए उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। और आप सभी की दुआओं से आपकी जागृति भी ठीक है। और ये कपड़ा धोने की हरपन मौला जागृति विधि है। हमें जब भी कपड़ा धोना होता है ना तो बस ऐसे ही कपड़े धो लेते हैं। तो अभी हो रहे सुबह का समय और हम लोग आ चुके हैं दीदी के यहाँ से उन्हें सरप्राइज दे करके। और आते ही बस कपड़ा धुलाई शुरू हो गई है। बहुत ठंडी लग रही थी, आते समय इतना तेज हवा लग रहा था, बहुत ठंडी लग रही थी। तो बस बाहर बैठ कर ही ना, यहाँ पर अभी थोड़ी थोड़ी धूप हुई है, वहीं पर बैठ कर अभी हम लोग कपड़ा धो रहे हैं। कहीं पे भी जाइए ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, और ठंडी के मौसम में तो खास तौर से कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। तो बस यहाँ पर कपड़ा धुलाई चालू है। सोचा तो बहुत कुछ का था, प्लानिंग भी बहुत कुछ किया था करने को, लेकिन जैसा सोचते हैं ना अक्सर वैसा होता नहीं है। और वही हमारे साथ हुआ है। हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्लानिंग किया था, लेकिन घर से निकलते समय ही लेट हो गया। 6 बजे हम लोग निकले यहाँ से, पहुँचते पहुँचते 7:30 पौने 8 बज गया। और फिर वहाँ पर सारे लोग आ चुके थे, पूरा सब कुछ हो चुका था, तब हम लोग वहाँ पर पहुँचे। बहुत अजीब सा लग रहा था, मन तो हो रहा था कि आए ही क्यों। इतना सोचा था कि रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे ना तो सब कुछ हो चुका था। ठंडी का मौसम है तो शाम को ही सब कुछ जल्दी से हो गया। और हम लोग दीदी को सरप्राइज़ देने वाले थे। यदि उसको पता रहता कि हम लोग आने वाले हैं तो वो हम लोग को एक बार वेट करती, हम लोग का इंतजार करती, इसके बाद कुछ होता। लेकिन उसको पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था कि हम लोग आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही मना कर दिया था कि हम लोग नहीं आने वाले हैं। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सब कुछ हो गया था। बिल्कुल भी हम लोग को आइडिया नहीं था कि इतना जल्दी वहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। और हम लोग कहाँ गए थे कि दीदी को हम सरप्राइज़ देंगे, और वहाँ पहुँचकर हम ही सरप्राइज्ड हो गए सारा कुछ देख करके। और
और फिर ना हमारा मन बिल्कुल थोर हो गया, एकदम मन ही नहीं किया फिर कुछ भी वीडियो बनाने का। और हमारा मोबाइल भी चार्ज नहीं था। सुबह से शाम तक ना इतना भागा दौड़ी हो गया था पूरा बनाने में। इसके बाद हम लोग मार्केट गए थे गिफ्ट लेने में, इतना भागा दौड़ी हो गया था ना कि बिल्कुल मोबाइल को तो चार्ज में लगाना भूल ही गए थे और वही मोबाइल लेकर के वहाँ पर चले गए। एक बार बाद में मन भी हुआ कि चलो मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो बनाते हैं कुछ दीदी के साथ, लेकिन फिर देखा तो मोबाइल ही नहीं चार्ज है। इसके बाद जब दीदी इत्मीनान से मिली तब जा करके चार्जर मिला और फिर हमने मोबाइल चार्ज किया। उस दिन वीडियो भी शाम को अपलोड करनी थी लेकिन वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई। आप लोग के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि दीदी आज वीडियो नहीं आई आपकी, लेकिन बस यही सब कारण था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाया था। इसीलिए ना हमें कभी भी कहीं पर जाना हो ना तो बिल्कुल इत्मीनान से जाना चाहिए और पहले से प्लानिंग करके जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक से प्लानिंग किया, अचानक से पहुँचे और सब कुछ तब ना बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है और फिर तब ना हम दूसरों को नहीं, हम खुद ही दूसरों से सरप्राइज हो जाते हैं। फिलहाल अभी हम नहा धो करके बिल्कुल आ चुके हैं अपने किचन में। बहुत जोरों की भूख लगी थी, वहाँ से सुबह ही हम लोग निकल चुके थे बस चाय पी करके। और चाय तो हम लोग पीते नहीं है लेकिन दीदी के हाथों से मिला था चाय तो बस पी लिया। दीदी के यहाँ गए और आ भी गए लेकिन बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि गए भी थे कहीं। फिलहाल भूख तो बहुत जोरों की लगी थी तो यही हो रहा था कि फटाफट से ऐसा कुछ बनाया जाए और खाया जाए। तो मम्मी ने ना कल का दही जमाया हुआ था तो बस वही दही दिखा और फिर हमने चेक किया सूजी है कि नहीं, सूजी भी था घर में। तो बस आइडिया आया उपमा का। तो यहाँ पर अभी हम बना रहे हैं फटाफट से उपमा। अभी आदू रहती ना तो एकदम खुश हो जाती उपमा देख करके क्योंकि उसे उपमा बहुत पसंद है, लेकिन अभी वो है नहीं। वो जैसे ही आई ना इसके बाद नहा धो के कॉलेज निकल गई। तो चलिए अभी उपमा हमारा बन के तैयार हो चुका है तो चलते हैं फटाफट से छत पर मम्मी के पास। मम्मी यहाँ छत पर ना हमने इतना सारा जो अभी कपड़ा धोया है वो सारा कपड़ा फैला रही हैं और आप लोग भी आ जाइए, फटाफट से नाश्ता करते हैं गर्मा गर्म उपमा का। आपको पता है हम लोग यहाँ से चले गए दीदी के यहाँ और यहाँ पर मम्मी हमारी अकेले ही रह गई थी और पूरा टाइम ना मम्मी बस रोते ही रह गई। वहाँ पर मम्मी को हम लोगों ने ना रात को फ़ोन किया और रात में जब हम लोगों से बात हुई मम्मी की तो मम्मी कुछ समय बोल रही थी और कुछ समय बिल्कुल शांत हो जा रही थी। तब हमें पता चल जा रहा था कि अभी मम्मी बिल्कुल रो रही हैं और मम्मी की आवाज़ से भी बिल्कुल आइडिया हो जा रहा था कि मम्मी रो रही हैं। जब हम लोग वापस आए तब भी मम्मी रो रही थी और कह रही थी कि तुम लोग जब नहीं रहोगे चले जाओगे तब मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगी। तुम लोग नहीं थे तो पूरा घर एकदम काटने को जैसा लग रहा था, हर जगह बस तुम ही लोग की याद आ रही थी। और जब मम्मी ऐसे कहती है ना तब हमें भी रोना आ जाता है और तब होता है कि मम्मी को कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ना है क्योंकि हम खुद मम्मी के बिना नहीं रह सकते हैं। हम कहते भी हैं मम्मी से कि मम्मी हम कहाँ आपको छोड़ के जाएंगे, हम जहाँ भी जाएंगे ना वहाँ आपको बिल्कुल साथ में लेकर के ही जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। और तब मम्मी हंसने लगती है। और सच बताओ ना तो हम हमेशा यह सोचते भी हैं कि जहाँ जाएंगे मम्मी को लेकर के ही जाएंगे, मम्मी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल अभी हमारा नाश्ता तो हो चुका है तो अभी हो रही है दोपहर की प्लानिंग और यहाँ पर छीला जा रहा है मटर क्योंकि आज हम लोग दोपहर में बनाने वाले हैं निमोना और चावल। निमोना और चावल किसका फेवरेट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे हम सभी को तो निमोना और चावल बहुत 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 पसंद है। ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म निमोना और चावल मिल जाए तो बस खाने का मज़ा ही आ जाए। तो बस यहाँ पर अभी हम बनाने जा रहे हैं निमोना। तो मटर को ना हमने छिल के अच्छे से दरदरा पीस लिया है। वैसे सील बट्टे पर पीसते हैं तो बहुत ही अच्छा पिसाता है, मिक्सी में ना थोड़ा सा ज़्यादा ही महीन हो जाता है। वैसे दरदरा रहता है ना तब बढ़िया वाला निमोना बनता है। लेकिन अभी हमारा सील छत पर है, उठा हुआ है और बहुत गंदा भी हो चुका है, उसे धोना पड़ेगा। तो सोचा रहने देते हैं, आज मिक्सी में ही पीस के बना लेते हैं। तो फिलहाल अभी कढ़ाई में ना सरसों का तेल डाल करके ना अच्छा सा गर्म कर लिया है। बाकी उसमें पिसा हुआ ना मटर डाल दिया है। हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे लाल कर लेना है बढ़िया से। और यहाँ पर हमने ना मसाला तैयार कर लिया है अपना निमोना बनाने के लिए। तो हरा धनिया, लहसुन, मिर्चा और आदि को ना मिक्सी जार में डाल दिया है। इसका बढ़िया सा हम पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। बाकी अभी हमने ना 2 छोटे छोटे मीडियम साइज़ के आलू लेकर के ना उसे भी अच्छे से कट कर लिया है। हमारे ऊपर है, हमें अगर निमोना में आलू पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं तो बिना आलू के भी हमारा निमोना बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर देखिए हमारा मटर अच्छे से लाल हो चुका है तो इसे हमने निकाल दिया है। बाकी चलिए अभी लगाते हैं अपने निमोने में तड़का। तो सरसों का तेल डाल दिया कढ़ाई में, अच्छे से गर्म कर लिया। इसके बाद हमने तड़का लगा दिया है हींग, जीरा और तेज पत्ते का। इसके बाद हम लगा देंगे इसमें तड़का ना एक उड़द दाल की बड़ी का, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं कुड़हौरी। इसको डालने से ना हमारे निमोने का टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है। बस फिर इसके बाद ना हम डाल देंगे अपने आलू को और थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक ना अच्छे से लाल कर लेंगे।
हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही कुड़हौरी डाला है क्योंकि हमारे घर में मम्मी को ही सबसे ज़्यादा कुड़हौरी पसंद है। बाकी हम लोग को बस उसका टेस्ट अच्छा लगता है, खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है कुड़हौरी, और पापा को भी उतना नहीं पसंद है, तो बस इसीलिए हमने सिर्फ एक ही कुड़हौरी डाला है। बाकी इसके बाद हमने इसमें मिक्स कर दिया अपना पिसा हुआ धनिया, मिर्चा, लहसुन, अदरक वाला पेस्ट, और फिर थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी भर हल्दी और नमक डाल देना है और ढक के थोड़ा देर के लिए ना हमें इसे पका लेना है। तो अभी हमने बिल्कुल ढक दिया है अपना मसाला पकने के लिए, बस 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तब तक हम अपनी रोटी को बना लेते हैं। और ये मेरा बचपन से ही आदत है सूंघने का खाना। जब भी खाना बनता है ना घर में, मेरी बड़ी मम्मी अक्सर जब खाना बनाती थी तो मैं जाकर ना उनका खाना सूंघती थी कैसा बना है खाना, और उन्हें चिढ़ाती भी थी ऐसा करके। बचपन से ये आदत है, और जब भी हम खाना बनाते हैं ना तो महक से जैसे पता चल जाता है कि उस पर नमक कैसा है, उसमें मसाला कैसा है, खाना बनने वाला कैसा है। तो ये आदत बचपन से ही है, और अभी भी जब हम खाना बनाते हैं तो ये वाला पहले महक से ही पता कर लेते हैं कि खाने में सब कुछ ठीक है कि नहीं। और ये देखिए अभी हमारा मसाला भी ना 2-3 मिनट बाद अच्छे से भुन चुका है, तो हम अपने ना भुने हुए मटर को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। हमारे घर में ना हमारी बड़ी वाली भाभी ना बहुत ही कमाल का निमोना बनाती हैं। जब भी वो निमोना में छौंका लगाती है ना तो पूरा घर एकदम गमक जाता है। बहुत टेस्टी निमोना बनाती हैं। लेकिन आज हम लोग भी बहुत टेस्टी निमोना बना रहे हैं। और ये देखिए हमारा मटर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है मसालों के साथ। तो बस अब हम इसमें पानी भी डाल देंगे। तो पानी बिल्कुल अपने मन के अनुसार डालना है, जितना हमें गाढ़ा पसंद है निमोना बस उसी हिसाब से पानी डाल लेना है। इसके बाद हम ऊपर से इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। वैसे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गरम मसाला पाउडर की, बिना इसके भी हमारा निमोना बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन लास्ट में ना इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देने से ना इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही कमाल का हो जाता है। तो बस यहाँ पर हमने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और अब हमें ना इसे 10 से 15 मिनट के लिए ना धीमी आंच पर अच्छे से पका लेना है, और हमारा निमोना बनके तैयार हो जाएगा गर्मा गर्म खाने के लिए। यदि हम लास्ट में चाहे ना तो देसी घी और जीरे का तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन बिना उसके भी हमारा निमोना बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखिए हमारा निमोना भी बिल्कुल गर्मा गर्म तैयार हो चुका है खाने के लिए। बिल्कुल कमाल का लग रहा है ना, मन कर रहा है खाने का। लेकिन अभी इसको ऐसे ही ढक के रख देते हैं, अभी थोड़ी देर बाद खाना खाते हैं। और अभी चलते हैं छत पर गेहूं धोने के लिए, और बर्तन भी कुछ धोने हैं। तो यहाँ पर अभी हम टब में डाल रहे हैं पानी, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं धोने के लिए गेहूँ। आटा भी हमारा लगभग खत्म ही होने वाला है, तो हमने सोचा गेहूँ आज धो लेते हैं। धूप का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ठंडी के मौसम में, बिल्कुल हल्का हल्का धूप होता है, और गेहूँ धोने में और सूखने में बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक आटा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमने सोचा आज गेहूँ धो लेते हैं। और बस इसीलिए ना यहाँ पर थोड़ा सा झाड़ू भी मार लेते हैं, क्योंकि यहीं पर हम गेहूँ अभी फैलाने वाले हैं। तो चलिए मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, अपने वीडियो ब्लॉग को भी बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर एंड करते हैं। कैसे समय बीत जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है। मिलते हैं अगले सफ़र में अगले वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हमेशा यूँ ही जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।